इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर रूल्ड आउट फ्रॉम मालदीव्स एंड बांग्लादेश फिक्सचर। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया का बाहर हो चुका है एंड यहाँ पे मनोलो मार्केस के लिए थोड़ी दिक्कतें अब देखने को मिल रही हैं हमको। प्लस यहाँ पे आरसीबी एंड सीरिया ए इटालियन टॉप डिवीजन का कोलैब हो सकता है पोटेंशियली। एंड यहाँ पे भैया बांग्लादेश के कैंप से भी कुछ न्यूज निकल के आ रही है, पॉजिटिव न्यूज फॉर सम बांग्लादेशी फैंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो ज्यादा दिन नहीं रह गए, अब हमारा पहला मैच जो है मालदीव्स के अगेंस्ट, जो कि एक फ्रेंडली है उसके लिए। बट यहाँ पे हमारे प्लेयर्स कल शिलोंग मेघालय पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सारे प्लेयर्स पहुंच चुके हैं शिलोंग एंड उन्होंने आज जिम सेशन भी हिट करा है हमारे प्लेयर्स ने। बट यहाँ पे लालिंजवाला छांगटे रूल्ड आउट हो चुके हैं फ्रॉम मालदीव्स एंड बांग्लादेश फिक्सचर्स, क्योंकि उनको इंजरी थी मुंबई सिटी में जब वो खेल रहे थे तो तभी उन्होंने एक इंजरी मिली थी उनको, जो कि अभी वो रिकवर नहीं हुए हैं उस इंजरी से एंड उनको टाइम लगेगा। इसीलिए ही इज रूल्ड आउट फ्रॉम इंडियन नेशनल टीम कैंप। अब रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं कि कौन रिप्लेस करेगा छांगटे को, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो काफी सारे विंगर्स हैं हमारे पास। ब्राइसन है हमारे पास महेश है नवरम, हमारे पास यहाँ पे लिस्टन कोलासो है, हमारे पास आशिक करूनियन है, ऑफ कोर्स हमारे पास द गोट मनवीर सिंह भी है। देखा जाए तो काफी विंगर्स हैं। क्या हमें एक और विंगर की जरूरत पड़ेगी कैंप में या अगेंस्ट मालदीव्स एंड बांग्लादेश? आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा और विंगर को एक बुलाने की जरूरत है, नेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं है वो। बट यहाँ पे आई लीग की अगर मैं बात करूं तो वहां से हम कोई प्लेयर नहीं बुला सकते छांगटे की रिप्लेसमेंट में, क्योंकि आई लीग चल रहा है अभी, उनके फिक्सचर्स चल रहे हैं अभी, आई लीग नहीं रुका है एंड आई लीग पैरेलली रन कर रहा है इंडियन टीम के फिक्सचर्स के साथ। तो यहाँ पे आई लीग की जो टीम्स हैं वो अपने प्लेयर्स नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे एडमंड का नाम निकल के आ रहा है और भी काफी सारे प्लेयर्स के नाम निकल के आ रहे हैं आई लीग के कि इनको बुला लो छांगटे की जगह पे। तो आई डोंट थिंक कि वो रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है आई लीग के प्लेयर्स को बुलाना इस टाइम पे, क्योंकि आई लीग चल रही है अभी, रिज्यूम ही है वो, रुकी नहीं है वो। बट यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या छांगटे की रिप्लेसमेंट कोई आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर नहीं आएगा कोई रिप्लेसमेंट तो भी ठीक है, काफी सारे विंगर्स हैं ऑलरेडी हमारी टीम में। एंड अगर कोई रिप्लेसमेंट आता है तो भी ठीक है, क्या पता एक न्यू कमर को पहली बारी नेशनल टीम के कैंप में जुड़ने का मौका मिल जाए। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाई आरसीबी एंड सीरिया ए के कोलैब के बारे में, तो पोटेंशियली फ्यूचर में इन दोनों का कोलैब हो सकता है। अब ये थोड़ा वियर्ड सा कोलैब है, क्योंकि सीरिया ए एक फुटबॉलिंग टॉप डिवीजन क्लब है इटली का एंड यहाँ पे आरसीबी जो कि क्रिकेट का बहुत बड़ा क्लब है इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड भी फैन फॉलोइंग है आरसीबी की, बहुत बड़ा क्लब है, वी ऑल नो दैट, फ्रेंचाइज है। बट यहाँ पे मार्केटिंग एंड कमर्शियल हेड आए थे अभी आरसीबी के एक इवेंट में, स्पोर्ट्स सबमिट में, द्राविड एंड पादुकोण एक्सीलेंस स्पोर्ट्स में आए थे अभी सीरिया ए के कमर्शियल एंड मार्केटिंग हेड। उन्होंने कहा है कि हम एक फ्यूचर में कोलैब करना चाहते हैं आरसीबी के साथ एंड एक क्रॉस मार्केटिंग कोलैब हम करेंगे, सीरिया ए एंड आरसीबी मिलके करेगी वो कोलैब, जिसमें हम चाहते हैं कि सीरिया ए को हम और ज़्यादा प्रमोट करें इंडिया में एंड फुटबॉल की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैसे हम यहाँ पे और आई बॉल्स बढ़ा सकते हैं फुटबॉल को लेके। इसके लिए हम कोलैब करना चाहेंगे एक दिन आरसीबी के साथ जरूर। तो यहाँ पे हर किसी की नज़र इंडिया के ऊपर है, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज जो बेनिफिट हो सकता है और कंट्री को हमारी फुटबॉल में अच्छी ग्रोथ से, वो एक इम्पैरेलल डिस्कशन है कि कितना बड़ा प्रॉफिट इंडियन फैंस दे सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फुटबॉल को। एंड यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है फीफा के कमर्शियल एंड मार्केटिंग हेड के, वो भी उसी स्पोर्ट्स समिट में प्रेजेंट थे एंड उन्होंने भी यही कहा है कि टैप इन करने की जरूरत है इंडियन फुटबॉल के टैलेंट को, उनको नर्चर करने की जरूरत है। टैलेंट में कोई कमी नहीं है इंडिया में फुटबॉल को लेके, बट यहाँ पे टैप इन उनको सही से नहीं करा जाता है, उस टैलेंट को नर्चर सही से नहीं करा जाता, इसीलिए इंडियन फुटबॉल एक जगह पे रुकी हुई है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। बट यहाँ पे भैया थोड़ी सी न्यूज अब बांग्लादेश के कैंप से भी निकल के आ रही है, वो ये कि फहमदुल इस्लाम जो उनका 4th डिवीजन का प्लेयर है इटली का, उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच खेला था अभी बांग्लादेश
ने एक सऊदी के अकेडमी के साथ, वहाँ पे फहमदुल इस्लाम ने हैट्रिक स्कोर करी है उनकी अकेडमी के अगेंस्ट सऊदी की। एंड यहाँ पे अभी एक और मैच खेलेगी वार्म अप बांग्लादेश की टीम, जो कि सऊदी का सेकंड डिवीजन का एक क्लब होगा, उसके अगेंस्ट बांग्लादेश यहाँ पे एक और फ्रेंडली खेलेगी आने वाले दिनों में, जिसके बाद फिर वो शिलोंग मेघालय के लिए रवाना हो जाएंगे 20 या 21 मार्च को। तो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है बांग्लादेशी फैंस को भी कि हमारी टीम में कुछ पॉजिटिव हो सकता है इस बार। एंड 3 साल बाद बांग्लादेश भिड़ने लगी है अब इंडिया के अगेंस्ट, तो एक एक्साइटमेंट, एक राइवलरी हम सबको पता है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में रहती ही है, चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे वो फुटबॉल हो या चाहे वो कोई भी और स्पोर्ट्स हो। तो यहाँ पे लेट्स होप कि फहमदुल इस्लाम एंड हमजा चौधरी इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा साइलेंट रहे, बट यहाँ पे छांटे बाहर हो चुके हैं। कौन है रिलायबल विंगर, कौन हमको उस साइड से अच्छी क्रॉसेस दे सकता है, अच्छी डिफेंडिंग साथ में हमको दे सकता है, अच्छे रन्स हमको प्रोवाइड कर सकता है, क्या वो मनवीर सिंह हो सकते हैं, वो एक देखने वाली बात है। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग छांटे एंड कौन उनकी रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। एंड यहाँ पे भैया आरसीबी एंड सीरिया ए का कोलैब अगर होगा तो वो किस तरह से आप देख रहे हो इंडियन फुटबॉल के लिए एंड ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जो कि फुटबॉल है यहाँ पे इंडिया में हमारे। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।